दोस्तों, किसी गांव में एक टूटा फूटा घर था। देखने से उसको लग रहा था कि इसकी 10-15 साल से ना तो कोई मरम्मत हुई है और ना ही इस पर रंग चढ़ाया गया है। उस घर के अंदर एक बूढ़ी औरत रहा करती थी जिसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था और अड़ोस पड़ोस वाले उसे खाने पीने के लिए सामान दिया करते थे और इसी तरह से उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। तभी एक दिन सुबह सुबह एक बहुत बड़ी कार उस घर के दरवाजे पर आकर रुकती है। उस कार में से एक जवान लड़का निकलता है जिसने अच्छे से कपड़ा पहने हुए थे और वह सीधा उस घर के अंदर चला जाता है। वहां पर जाने के बाद वह बूढ़ी औरत कुछ काम कर रही थी। तभी वह जाकर उसके पैर पकड़ लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है कि आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी बदल गई। अब इस बात को सुनने के बाद वह बूढ़ी औरत बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि यह लड़का कौन है और मैंने इसकी ज़िंदगी कैसे बदल दी। आखिर कौन था वह लड़का और क्या कहानी थी। इस बूढ़ी औरत की पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की। एक छोटे से गांव के अंदर एक दयामनी नाम की महिला रहा करती है। उसके पति का नाम लाल सिंह है। लाल सिंह जो कि मजदूरी किया करता और मजदूरी करके अपने घर का भरण पोषण किया करता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। उनकी शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उनके कोई संतान नहीं थे। धीरे धीरे और कुछ समय व्यतीत होता है और कुछ समय बाद उसे पता चलता है कि दयामनी को बच्चा होने वाला है और वह गर्भवती है। अब इस बात की खुशी लाल सिंह को बहुत ज़्यादा होती है। वह मन ही मन बहुत प्रसन्न होता है कि अब हमें संतान होगी और हमारे परिवार में एक सदस्य बढ़ जाएगा। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ वह बच्चा जन्म लेता है। दयामनी ने एक लड़के को जन्म दिया और उस लड़के का नाम अरुण रखते हैं। अब घर के अंदर लाल सिंह और भी ज़्यादा मेहनत किया करता है और इसी तरह से अपने टाइम को व्यतीत करता है। धीरे धीरे अरुण बड़ा होता है और बड़ा होने के साथ साथ जैसे ही वह 5 साल का होता है, तो जब वह 5 साल का हुआ था तो उसके पिता की बीमारी के चलते मौत हो गई थी। तो दयामनी इस बात से बहुत परेशान होती है और वह सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूँगी। अब तो मेरे पति भी नहीं रहे, इस बच्चे का भरण पोषण कैसे करूँगी। दयामनी के मायके वाले उसे समझाते हैं, कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा पति मर गया है तो तुम ऐसा करो, इस बच्चे को हम पाल देंगे और तुम दूसरी शादी कर लो। बहुत लंबी ज़िंदगी है, इस तरह से व्यतीत नहीं हो पाएगी। अब इस बात को सुनने के बाद दयामनी को बहुत बुरा लगता है। वह कहती है, यह मेरे पति की निशानी है और इसी के ऊपर मैं अपनी ज़िंदगी को बिताऊंगी, लेकिन मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। दोस्तों, उसके बाद जो दयामनी जी हैं वह उस लड़के को पाल पोस कर बड़ा करने की ठान लेती है और वहीं पर रहकर उस बच्चे की देखभाल करती है और खुद दूसरों के घरों में काम करके उस बच्चे का भरण पोषण कर रही थी। और धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। वह लड़का भी धीरे धीरे बड़ा होने लगता था, लेकिन वह अपनी माँ की एक बात नहीं सुना करता था। माँ जैसा भी कहा करती वह चुपचाप बैठ जाया करता। वह वही करता था जो उसके मन में आया करता था। धीरे धीरे लड़का 15 साल का हो गया था और जैसे ही 15 साल का होता है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा घूमने लगता है और इस बात के लिए उसकी माँ बार बार डांटा करती थी। कहा करती थी कि बेटा ऐसे दोस्तों के साथ नहीं घुमा करो, लोग क्या कहेंगे। लोग कहेंगे कि इसकी माँ से संभला नहीं और यह बिगड़ गया है। लेकिन उसका बेटा अपनी माँ की किसी बात
पर कोई गैर नहीं देता है। तभी एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ गया हुआ था और 15 साल की उम्र में वह दोस्तों के साथ शराब पीकर वापस घर आता है। अब जैसे ही वह घर आया था और इस बात के बारे में दयामनी जी को पता चल गया था तो उन्होंने उसे बहुत ज़ोर से पीटा था। पीटने के बाद वह यह कह रही थी कि तेरे जैसा बच्चा होने से तो अच्छा है कि मुझे बच्चा होता ही नहीं, कम से कम आज यह दिन देखना नहीं पड़ता। रात को वह उसे काफ़ी देर तक पीटती है। उसके बाद यह लड़का नाराज़ होकर घर के अंदर ऐसे ही पड़ा रहता है। अब माँ थोड़ी देर तो इंतज़ार करती है कि अपने आप खाना खाने के लिए आ जाएगा, लेकिन वह लड़का नहीं आता है। तो वह खाना लेकर उसके पास जाती है और उसे खिलाने लगती है, लेकिन वह लड़का खाने से मना कर देता है। तभी जो दयामनी जी थी वह उसे फटकार लगाकर ज़बरदस्ती खाना खिलाती है। अब वह खाना तो खा लेता है, लेकिन उसके मन में अब भी बहुत ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि वह 15 साल का बच्चा था और उसके अंदर समझ तो थी, लेकिन इतनी समझ नहीं थी कि माँ ने जो उसके साथ किया है वह उसके अच्छे के लिए किया है। पूरा रात भर वह लड़का अपनी खाट पर लेटे हुए सोच रहा था। तभी रात को उस माँ की आंख लगती है तो वह खड़ा होता है और घर के अंदर अपने कपड़ों को एक थैली में भरता है और उसके बाद रात के अंधेरे घर से बाहर निकल जाता है। और जब वह लड़का घर से बाहर निकला था तो कोई भी उसे देख नहीं पाता है। धीरे धीरे वह पैदल चलते हुए मेन रोड की तरफ पहुंच जाता है। मेन रोड उनके गांव से 3 किलोमीटर दूर था। तो 3 किलोमीटर दूर सफ़र करने के बाद उसे सुबह हो जा गई थी। मेन रोड से वह जैसे तैसे लिफ्ट लेकर सभी को अपनी मजबूरियां बताकर एक बड़े शहर में पहुंच जाता है। अब बड़े शहर में पहुंच गया था, लेकिन इतनी सारी भीड़ उसने पहली बार देखी थी। तो भीड़ को देखकर वह हैरानी में पड़ जाता है और इधर उधर लोगों की तरफ देखने लगता है। वह देखता है कि दुनिया चल रही है और किसी वजह से भी दुनिया रुकने वाली नहीं है। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। कोई किसी काम को कर रहा था। अब तभी उसे भूख लगती है तो वह एक होटल की तरफ जाता है। अब होटल में जाने के बाद वह होटल वालों से बात करता है, कहता है कि मेरा कोई भी नहीं है और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे खाना खाने के लिए दे दो, बदले में मैं आपका काम कर दूँगा। अब जो होटल का मैनेजर था वह पहले तो उस लड़के को मना करता है कि हम बच्चों को काम पर नहीं रखते हैं, लेकिन वह लड़का मैनेजर साहब से फिर विनती करता है और कहता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाने के लिए दे दो। फिर लड़के से मैनेजर पूछता है, कहता है कि तुम्हारी क्या मजबूरी है कि तुम काम करना चाहते हो। लड़का अपनी पूरी कहानी बताता है, कहता है मेरा कोई नहीं है, मैं गांव से काम करने के लिए आया हूं। तभी होटल मैनेजर उसे रख लेता है और कहता है कि तुम यहाँ बर्तन धोना, तुम्हें खाने के लिए मिल जाएगा। लड़का काम करने के लिए राजी हो जाता है। लड़का वहीं काम किया करता और शाम होने पर वहीं होटल में रह जाता है। वह लगन से काम करता है। मैनेजर साहब उसका काम देखकर खुश हो जाते हैं। वह कहता है कि यह लड़का बहुत अच्छा से काम करता है और लोगों से अच्छे से बातें करता है, ईमानदारी पूर्वक काम को करता है। मैनेजर सोचने लगा कि अगर मैं छुट्टी पर जाऊंगा तो इसे होटल संभालने के लिए रखूंगा। वह सोचता है इस लड़के का भी इस होटल में काम करते 2 साल हो गया है और लड़का भी अब 17 साल का हो चुका है। यह सोचकर होटल का मैनेजर 2 दिन छुट्टी में जाते हैं और उस लड़के को कहते हैं कि होटल का देखभाल करना, कस्टमर के साथ अच्छा
व्यवहार करना कहकर जाते हैं। वह लड़का भी कहता है, ठीक है साहब, मैं होटल और कस्टमर का अच्छे से देखभाल करूँगा, आप चिंता मत कीजिए। तभी मैनेजर साहब छुट्टी पर चले जाते हैं और अरुण होटल को अच्छी तरह से मैनेज कर रहा था। तभी उसी बीच में उस होटल का मालिक उस होटल में आ जाता है। वह खाना ऑर्डर करता है। वह लड़का उनके लिए खाना अच्छे से सजाकर लाता है। मालिक को उसका मैनेज करना देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। यह देखकर मालिक उस लड़के को और बड़े होटल दिखाने के लिए ले गए और बोले, इन सभी होटल का देखभाल तुम ही करना। मालिक अरुण को होटल का मैनेजर बना दिया और कहा, हमारे घर में कोई नहीं है, तुम अपनी माँ को हमारे घर ले आओ, हम सभी मिलकर रहेंगे, हमारी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पर करवा दूंगा।